दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि कुछ हम आवर्त दशमलव की उदाहरण और बेसिक बताएंगे। इसके बाद सतत भिन्न के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और आप भी बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आवर्त दशमलव। तो आवर्त दशमलव क्या होता है? आवर्त दशमलव आवर्त दशमलव क्या होता है और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं? मान लिया आप 2/3 है, 2/3 को अपन यदि दशमलव में लाएंगे तो क्या करेंगे? देख लीजिए, मान के चलो ये 2/3 है। अब इसको हल करोगे तो कैसे करोगे? तो भाग नहीं जा रहा है, यानी कि जीरो लिख सकते हैं, इसमें 0 लिख सकते हैं। और 20 है तो 6×3 = 18, यानी कि 3×6 = 18 हो जाएगा। और फिर 2 आएगा, दशमलव रख गया तो जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जीरो रख देंगे फिर से। 6 अनंत तक 6 आता जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.6 के ऊपर रकार यानी बार लगा देते हैं। तो ये आवर्त आवर्त का यानी कि पुनरावृत्ति हो जाती है इसकी। 6 बार बार आएगा। यदि हम 6 के ऊपर रकार यानी कि बार लगा देते हैं तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब इससे आगे और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये 6 के ऊपर बार लग गया, मतलब इससे आगे और 6 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब इसे ऐसे आ जाते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे साधारण भिन्न बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो देखिए, 0.6 है तो 6 के ऊपर बार है तो उसको करोगे, जो जिसके ऊपर बार है वो ऊपर रहेगा, और ये संख्या अकेली है तो बटे में 9 आ जाएगा। अब 3 से कट जाए, 3 दूनी 6, 3×3 = 9, 2/3 यानी वही संख्या आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा क्वेश्चन से ही। 0.5 के ऊपर वार है, इसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करोगे? तो पहले तो आपको पता है 0.5 के ऊपर बार का मतलब है 0.55555 अनंत तक, ये अनंत तक चला जाएगा। और यदि बार लग गया है इसमें तो स्टॉप हो गया है। इसके बाद 5 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? 0.5 को कैसे सॉल्व करोगे? तो जिसके ऊपर बार लगा है वो हमेशा अंश में आएगा, और बटे में क्या आएगा? बटे में उसकी जगह 9 हो जाएगा। ये संख्या है और उसके ऊपर बार है तो बटे में हमेशा 9 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड टाइप हो जाएगा इसका। इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.57, मतलब इसका हो जाएगा ये कि 0.5 7 7 7 7 7 7 अनंत तक 7 चला जाता है, लेकिन 5 एक ही बार लिखा जाएगा। 7 को अनंत बार लिख सकते हो। और यदि इसमें बाउंड्री लग गई, इसका मतलब है कि ये बाउंड्री बस अब 7 इसके बाद नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है पुनरावृत्ति यानी कि बार बार। तो इसका हल कैसे हो जाएगा? पूरा ही संख्या कितना है? 57 है, तो 57 लिखेंगे। और जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे 57 से, उसको 57 से माइनस करेंगे। अब क्या बात आती है कि भाई बार लगा है उसको तो हम बटे में 9 करते हैं, तो जिसमें बार लगा है उसके बटे में 9 करते हैं। अब दो दो संख्या लिखी है, बार भी लगा है और इस एक में बार नहीं लगा है, तो क्या करेंगे? तो देख लीजिए, जिसमें बार लगा है उसके बटे में 9 लिखेंगे, और जिसमें बार नहीं लगा है उसके उसमें बटे में 0 लिखेंगे। तो इससे बार नहीं लगा है तो इसमें बटे में हम 0 लिख देते हैं। अब इसके सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो तुम। तो 57 - 5 क्या आएगा? तो 57 - 5 यहाँ 52 आएगा, और 52 बटे ये कितना? 90 हो जाएगा। 52 बटे 90 हो गया। अब 52 बटे 90 को कैसे सॉल्व करोगे? 2 से काट लोगे, तो यहाँ 2 से काटोगे तो 26 आएगा। क्या 45 को 2 से काटोगे तो 90 को 2 से काटोगे तो
45 आएगा। 6 2 8। ये अब ये नहीं कट रहा है तो मतलब ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे और सरल क्वेश्चन है। एक आध और को उदाहरण देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 6 5 इसके ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब क्या होगा? 3 तो अकेला रहेगा और 6 5 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। कैसे? 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 अनंत तक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 तो केवल एक ही बार आया है और 6 और 5 की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि 6 और 5 कितना ही अनंत तक चला जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 0.65 के ऊपर बार लगा है। बार का मतलब है कि स्थिर हो गया। अब 6 5 6 5 6 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाउंड्री लग गई इसके अंदर। तो देख लेते हैं इसको कैसे। 365 है तो 365 पूरा लिख दिया। अब जिसमें हमने क्या बताया था, जिसमें बार नहीं लगा है उसको हम 365 से घटाएंगे। पूरी संख्या से हम उसको घटाएंगे जिसके में बार नहीं लगा है। तो बार किसमें नहीं लगा भैया? बार 3 में नहीं लगा है तो 3 को हम घटा देंगे। अब क्या हमने बोला था कि जिसमें बार लगा है उसके बदले में हमें 9 लिखना है। तो इसमें तो भैया दो संख्या है जिसमें बार लगा है तो भैया 2 बार लिख देंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। एक बार लगा है, एक संख्या में बार लगा है तो 1 9, दो संख्या में बार लगा है तो 2 9, और 3 संख्या में बार लगा है तो हम 3 9 लिख देते। इसमें 2 ही संख्या में बार लगा है इसलिए हम 2 9 लिखेंगे। अब बात आती है कि 3 तो भैया अकेला है, 3 में तो कोई बार नहीं लगा है। तो देखिए हमने बताया था यदि किसी संख्या में बार नहीं लगा है तो उसका मतलब भैया 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होता है कि अब 365 में 3 को घटा देंगे। तो 365 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 362 आ जाएगा, बटे 990 आ जाएगा। अब इसको आप 2 से काट लो, 2 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 16 होगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 2 से कटेगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ 2 अट्ठे 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब किसी और से कटता हो तो काट ले लीजिए, बस मैं ऐसे ही उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं आवर्त दशमलव से। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1.57 के ऊपर बार, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि पहले तो था कि 0.57 था तो अपन 5 7 को कर देते थे, 9 में कन्वर्ट कर देते थे आवर्त वाले को, और जिसमें आवर्त नहीं लगा है या बार नहीं लगा है उसमें हम 0 का कर देते थे, इसमें घटा देते थे। लेकिन अब एक है, 1 दशमलव है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो इसका मतलब देख लीजिए। इसका मतलब ये है 1.57777777 अनंत तक चला जाएगा। इसका मतलब 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये हुआ अनंत तक चला जाएगा। इसमें बाउंड्री लगी 7 के ऊपर, मतलब बस अब हो गया। अब केवल 7 के ऊपर बाउंड्री लगने का मतलब है बस 7 एक ही बार लिखा जाएगा, बाउंड्री लगे मतलब पूरी संख्या हो गई। अब बात आती है इसके क्वेश्चन को कैसे हल सॉल्व करोगे? तो एक अपना जैसे का तैसे लिख जाएगा। अब बात आती है 57। तो 57 भैया जैसे का तैसे हमने बताया था कि जिसके ऊपर बार है तो ये इसके ऊपर बार कुछ भी मतलब दोनों संख्या है, पहले तो दोनों संख्या लेंगे, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटाएंगे, फिर उसको हटा लेते हैं। अब क्या आता है, इसके ऊपर बार है तो मतलब 9 ही आएगा, और इसके ऊपर बार नहीं है मतलब कि 0 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 57 में 5 घटाओगे तो 52 आएगा, 52/90 आ जाएगा। अब एक जैसे का तैसे अपना लिखता चला आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ इसको काटोगे तो 2 से काटोगे 26 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। अब हमने क्या बताया था मिश्रित भिन्न में, आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया था कि जिसमें कुछ भी यहाँ संख्या वो चिन्ह नहीं होता है, उसका मतलब है कि इसमें प्लस का चिन्ह होता है। जिसमें जो ऐसे संख्या लिखी रहती हैं उसमें यदि किसी का निशान नहीं है तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि इसमें हमेशा प्लस का निशान ही होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब 45 तो एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 45 प्लस 26 हो जाएगा, मतलब 6 5 11 और 4 2 6 1 7 71/45 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका एक और देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। 2.743 इसके ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 2.743434343 अनंत तक। इसे बाउंड्री लग गई, ये लग गई बाउंड्री, ये बस। अब 4 3 है यानी 43 है, 43 के ऊपर बाउंड्री लग गई, मतलब और 4 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करेंगे वैसे ही 2 लिखेंगे। अब हमने बताया था पूरी संख्या हम लिखते हैं इसमें, और जिसमें बाउंड्री नहीं लगी है, जो अकेला है जिसमें बार नहीं लगा है, उसको हम घटा देते हैं। और 2 संख्या में बार लगा है, मतलब भैया 2 9 लिख देंगे, और 1 में बार नहीं लगा है, मतलब 1 0 लिख देंगे। इसमें बार नहीं लगा है, 1 0 लिख देंगे। अब भैया इसको घटाएंगे, क्योंकि 743 माइनस 7 लिखा है तो हम घटाएंगे ही। तो 743 माइनस 7 क्या करेंगे? तो 7 में 13 को घटा दो, 13 में 7 को घटा दो, तो 7 8 9 10 11 12 13 6 आ जाएगा। और यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 7 990 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दोगे तो क्या क्या आएगा? 2 3 6, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 5, 9 5 13 14 15 16 17, तो ऐसे आ गया। अब यहाँ किसी का निशान नहीं है तो मतलब प्लस का निशान है, प्लस का निशान हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 495। अब 495 में 2 का गुणा करोगे यहाँ, और प्लस 368 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने तो बस उदाहरण बताए हैं कि किस टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप आवर्त दशमलव के बारे में समझ गए होंगे। केवल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही सरल आते हैं। आपसे मैंने बताया जो इस टाइप से करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। अब बात आती है दशमलव, आवर्त दशमलव भिन्न तो अपना हो गया। अब क्या करते हैं कि हम सतत भिन्न के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सतत भिन्न के उदाहरण देख लेते हैं भैया। सतत भिन्न के कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 टाइप में आते हैं। एक तो वो हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही और अवरोही क्रम में। एक तो वो क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे क्वेश्चन आते हैं कि आवर्त दशमलव से क्वेश्चन आते हैं। 0.45 के ऊपर बार दे दिया, अब आज आ जाएगा कि इसको सॉल्व करो, इसमें साधारण भिन्न में बदलो। और तीसरा ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सतत भिन्न से। तो सतत भिन्न की परिभाषा हमने बताई थी, इसमें कोई भी परिभाषा नहीं होता, ये लगड़ा भिन्न भी होता है। इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम नीचे वाले को उठाते हैं। अब नीचे वाले को उठाएंगे
तो क्या हो जाएगा, जब नीचे वाले को उठाएंगे तो भैया अपन इसको उठा रहे हैं, इसको उठाएंगे तो क्या होगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और हम 2+1 कर सकते हैं इसको, यानी कि 3/2 कर सकते हैं। अब 3/2 तो इसका आंसर हो गया। अब बात आती है, हम इसको भी उठा लेंगे, दोनों को शामिल उठा लेंगे, ये तो इसका आंसर तो 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं, 1+1/1, अब ये पूरा बटे में आएगा तो 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। पता है अपने, इतना हल पता हो गया अपने को, इतना हल 3/2 आया है, तो 1+1/3/2 लिख सकते हैं। तो 1+1/1, क्योंकि 1 के बटे में कुछ नहीं था इसलिए 1/1 ले लिया। अब ये नीचे है यानी भाग में है 3/2, अब 3/2 जब ये भाग में है तो हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये गुणा में आ जाएंगे, जब गुणा में आएगा तो चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर चेंज हो जाएगा, यानी कि नीचे है 2 तो ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 को ले लेंगे एलसीएम और 3+2 हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। अब 5/3 हो गया इसका आंसर, यहां तक का आंसर कितना हो गया, 5/3। अब ऊपर का उठा लेते हैं, ऊपर का क्या है, 1+1/5/3 है। अब 5/3 है, अब देख लेते हैं इसका हल, तो इसका वैसा ही बटे में नहीं है कुछ तो 1 लिखेंगे और जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो 5/3 हो जाएगा। अब 5/3 हो गया, अब फिर से वैसे करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, इतना आ गया, देख लीजिए, लेते हैं 5 एलसीएम आएगा, 5+3 यानी 8/5 हो जाएगा। अब 8/5 अपना यहाँ तक का आंसर 8/5 आ गया, यहाँ तक का आंसर अपना 5/8 आ गया। अब बात आती है इसकी, 1+1 भी तो बचा है अपना इतना लिखने का, और फिर इसकी बटे में पूरा है और इसका पूरे का आंसर अपना कितना आया है, 8/5, तो 8/5 पूरे का आंसर आएगा। तो 1 प्लस, जैसे कि जैसे 1 के बटे में 1 कुछ नहीं है तो 1, और ये ऊपर चला जाएगा तो 5/8 हो जाएगा, 1 प्लस ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 8 ऊपर हो जाए नीचे हो जाएगा, 8+5 हो जाएगा, यानी कि 13/5, 13/8 आपका आंसर हो जाएगा। पूरे का आंसर अपना 13/8 आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इतना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही जल्दी टाइम में, क्योंकि अपने को नीचे से लेना है, नीचे से लेते जाओगे तो ऊपर आपका आंसर अपने आप हाथ आ जाएगा। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो चलिए हमारे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ, 1/3 -1/2 -1/7, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बस प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं है, हल वैसा ही करना है। तो हम क्या लेंगे, पहले इसको उठा लेंगे, 2 - 1/7 को उठा लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बटे में 7 एलसीएम आ जाएगा अपना, और 7 दूनी 14 -1 यानी कि 13/7 आपका, इसका आंसर आ गया 13/7। अब ऊपर वाले को भी ले लेते हैं, 3 - 1 है और बटे 13/7 है, 3 - 1/1 ऊपर जाएगा तो 7/13 हो जाएगा। जब नीचे भाग में है और ऊपर जाएगा तो 7/13 हो जाएगा, 3 - 7/13 आ जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 13 एकम 13। अब इसको कैसे करेंगे, 13×3 39 -7/13 कर देंगे, फिर एलसीएम आ जाएगा अपना, और 13×3 39 -7 हो जाएगा। अब 39 - 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32/13 हो जाएगा।
32/13 हो जाएगा। अब ऊपर बचा है 1, तो 1/32/13 इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए भाई 1/1, 1 के बटे में कुछ नहीं है, नहीं 1, अब बटे में आता है 32/13। अब ये तो होगा भाग में, अब इसको हम गुणा में ले जाते हैं। 1/1 गुणा, इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब 13 में 1 को गुणा करोगे क्या आएगा, 13 आएगा। और 32 में 1 का गुणा करोगे क्या, 32 आएगा। अब ये अपने हो गए प्लस और माइनस के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं एक भाग का क्वेश्चन। भाग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। भाग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1 भागा 1/1 भागे 1/1 भागे 1/1 भागे 1/1/2। ऐसे क्वेश्चन भाग के भी आ जाते हैं। अब भाग के ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं भाग वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले नीचे से हम उठाएंगे, तो नीचे नीचे से ऐसे इसको उठाएंगे, तो भाग का मतलब ये है। अब भाग का मतलब है, मतलब ये गुणा में चेंज करेंगे अपन, तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। हमने बताया था कि गुणा में चेंज करेंगे तो हमेशा उल्टा हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 और 1 यानी कि 2 आ गया। अब इसका आंसर तो आ गया अपना 2। अब इसको भी उतार लेते हैं, इसको। अब बटे में कितना है इसके, मतलब ये तो अपन ने उतार लिया 1/1। अब इसकी बटे में पूरा था तो इसकी बटे में 2 आ जाएगा। अब फिर से इसको वैसे निकाल लेते हैं, गुणा में कर लेते हैं, 2/1 हो जाएगा और इसका फिर आ जाएगा 2/1 बराबर 2। अब ये इतना इतना आंसर अपना आ गया। अब बात करते हैं ऊपर की। ऊपर भी वैसे होगा, 1/2। अब उतार लेंगे, पूरे का आंसर आ गया 2, इसलिए 2 उतार लेंगे। अब इसको भी चेंज कर दें गुणा में, ये गुणे 2/1 यानी कि इसका आंसर आ गया 2। अब 2 इसका इस यहां तक का आंसर 2 आ गया अपना। अब ऊपर वाले को भी देख लेते हैं, 1/1 और सबका आंसर कितना आया 2, तो बटे में 2 आ जाएगा। अब फिर इसको चेंज करते हैं, तो गुणा में चेंज होगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। इसका आंसर तो कुछ भी संख्या हो या कुछ भी चिन्ह हो, अपन हल वैसे ही करेंगे, नीचे से ऊपर को चेंज करते जाएंगे। बस जो चिन्ह है उसी चिन्ह को अपन उसी चिन्ह को देख के हल करते जाएंगे। तो ये सतत भिन्न भी आज कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि फ्रैक्शन का यानी भिन्न का आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।